हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आइए ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। हमेशा हम यही कहते हैं कि जो भी पॉइंटर्स या कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ सीखते हैं उनके क्विक नोट्स जरूर बना लें। आइए सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले, रिसेंटली हमने ज्योग्राफी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैराथन किया है। जरूर इस पूरे सेशन को देखें और बिल्कुल लेटेस्ट वाला सेशन देखें, पुराने सालों के सेशंस ना देखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारी थीम है वर्ल्ड क्लाइमेट। अब ये जो सवाल है ये काफी पहले यूपीएससी में पूछा गया है, इवन 2011 से भी पहले। हमने इसे अपनी टेस्ट सीरीज में भी इंक्लूड किया है। तो सवाल अगर आप देखें, इन इक्वेटोरियल रीजन्स ईयर को 4 मेन सीजन्स में डिवाइड किया जाता है। मेडिटेरेनियन रीजन्स में समर में ज्यादा रेन है और ट्रॉपिकल हाईलैंड्स में वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स देखा जाता है। अब यहां पर हर क्लाइमेट टाइप के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स यदि हमें पता हो तो आंसर आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। करेक्ट आंसर क्या है? 3 ओनली। देखिए, जब भी हम इक्वेटोरियल रीजन्स की बात करते हैं ना, यहां पे कीवर्ड होता है यूनिफॉर्मिटी। आप देखेंगे यहां पे यूनिफॉर्मिटी इन टेम्परेचर का रेंज थ्रू आउट द ईयर रहता है। तभी आप देखेंगे इक्वेटोरियल क्लाइमेट में जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर है, वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि साल भर मोर और लेस यूनिफॉर्मिटी इन टेम्परेचर रहता है। इसीलिए 4 मेन सीजन्स की तो बात नहीं हो सकती। सिमिलरली, जैसे मेडिटेरेनियन रीजन की बात है तो यहां पर भी हम एक कीवर्ड बताते हैं, आप याद रखिएगा, विंटर रेनफॉल। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एक ऐसा क्लाइमेट है जहां पे विंटर में रेनफॉल देखी जाती है, इसलिए समर रिसीव्स मोर रेन की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। कीवर्ड आप जरूर याद रखिएगा। तीसरा देखिए, ट्रॉपिकल हाईलैंड्स एग्जिबिट वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स। इसको जवाब देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप इंडियन ज्योग्राफी में जब नेचुरल वेजिटेशन पढ़ते हैं, अब नेचुरल वेजिटेशन में फॉरेस्ट के लिए आपने पढ़ा होगा मॉन्टेन फॉरेस्ट पढ़े जाते हैं ना, नॉर्दर्न मॉन्टेन फॉरेस्ट एंड सदर्न मॉन्टेन फॉरेस्ट। नॉर्दर्न मॉन्टेन फॉरेस्ट में हम हिमालयास की बात करते हैं। अब हिमालयास में भी अगर आप देखें तो जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, अकॉर्डिंगली वेजिटेशन में भी वेरिएशन आएगा। यानी जो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, जो टेम्परेचर के हिसाब से वेरी कर रहे हैं, उनको ध्यान देना जरूरी है। यानी जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड पर जाओगे क्लाइमेट टाइप वेरी करेगा। एनसीईआरटी में भी अगर आप देखोगे तो हिमालयास के रेफरेंस में नेचुरल वेजिटेशन में शब्द यूज होता है कि यहां पे एज पर ऑल्टीट्यूड वेजिटेशन में वेरिएशन देखा जाता है फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टूंड्रा, राइट। तो यस, जैसे जैसे ट्रॉपिकल हाईलैंड्स की हम बात करेंगे, दे एग्जिबिट वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स। अब ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल एग्जाम्स में इनकी बात की गई है। रिसेंटली यूपी के एग्जाम में भी इस थर्ड ऑप्शन के जो कॉन्सेप्ट है उस पर सवाल आया हुआ था। इवन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पर भी यूपी के एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। यदि आपसे पूछे कि यहां विंटर रेनफॉल का कारण क्या है, आप याद कर लीजिए, आप लिखिएगा शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए, अब ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस आने की भी पॉसिबिलिटी आजकल रहती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, which of the following could be considered as the causes of urban heat island effect। अब अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट न्यूज में भी बहुत ज्यादा रहता है और यूपीएससी मेंस में जो है इस पर सवाल पूछा गया है। तो यूपीएससी मेंस में ये रिपीटेड थीम है, इसलिए भी ये सवाल दिया गया है। तो यहां पे अगर आप ऑप्शंस देखें, राइट, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूं। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब सिंपल शब्दों में कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, जब भी हम अर्बन हीट आइलैंड की बात कर रहे हैं ना, वो बताते हैं कि अर्बन एरियाज में जो टेम्परेचर है दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन जो उनके रूरल काउंटर पार्ट्स होते हैं। अर्बन रीजन्स में सिग्निफिकेंटली हायर टेम्परेचर होता है देन देयर रूरल काउंटरपार्ट्स। अब उसके कारण क्या है? अब यहां पर आपको वो कारण देखने हैं जिनसे वहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कह रहे हैं कंक्रीट एंड एस्फाल्ट सरफेसेस है ना, फॉर एग्जाम्पल इसको अर्बन इंफ्रा की टर्म्स में देखते हैं, जैसे रोड्स बन गए, पार्किंग लॉट्स बन गए है ना, या लेट्स से बिल्डिंग्स बन गई जो हीट को एब्जॉर्ब और रिटेन करती है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्बन रीजन्स में। आइडियली हमें वही एग्जाम्पल्स चूज करने हैं ना जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कॉज करते, यानी टेम्परेचर रेज कर रहे हैं वहां देन देयर रूरल काउंटरपार्ट्स। सेकेंडली रिड्यूस्ड वेजिटेशन, वो कह रहे हैं जब सिटीज में ग्रीनरी लिमिट हो जाती है तो नेचुरल कूलिंग प्रोसेसेस भी कहीं ना कहीं उतना इंपैक्ट नहीं दे पाते। नेक्स्ट हीट एमिशंस, व्हीकल्स या जो एमिशंस है उनसे भी वार्मथ इन सिटीज बढ़ती है। बिल्डिंग मटेरियल्स है ना, कई बिल्डिंग मटेरियल्स भी ऐसे होंगे जो हीट को ट्रैप करेंगे। इवन आप देखेंगे एंथ्रोपोजेनिक हीट, जैसे एनर्जी यूज फॉर हीटिंग एंड कूलिंग इन अर्बन एनवायरमेंट्स, इससे भी जो है हीट जनरेट होती है। इवन अर्बन ज्योमेट्री, कई बार ना शब्द यूज होता है अर्बन कैनियंस है ना, कि जब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, वो बीच में हीट को ट्रैप भी कर लेती हैं, राइट। तो आप इसको जरूर याद रखिए। इसीलिए आप देखिए यहां पर हमने कॉजेज ऑफ जब अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की बात की, हमने ये 6 के 6 पॉइंट्स का रेफरेंस दिया है। तो आजकल ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो सैंडी के रीफ लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में न्यूज में थी। अब ये क्यों न्यूज में थी? तो याद रखिएगा ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट इन द साउथ चाइना सी बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस की वजह से न्यूज में। अब बेसिकली जो साउथ चाइना सी है ये भी हमारा मेंस के लिए जो है रिपीटेड थीम है, इसीलिए उससे एसोसिएटेड जो भी चीजें न्यूज में हो अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कई न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में आप देखेंगे चाइना, फिलीपींस और वियतनाम का भी रेफरेंस रहता है। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हमें प्लेसेस इन न्यूज के रेफरेंस में इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए आर्टिकल भी आया हुआ था न्यूज में, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, माउंट्स पर रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन, तो याद रखिएगा अलास्का यूएसए, याद रखिएगा इसे। मैं आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखाती हूं। अब ये भी लास्ट ईयर आप देखेंगे मार्च अप्रैल में इट वाज इन न्यूज। तो यहां पर आप देख सकते हैं इट वाज इन न्यूज क्योंकि ये इंक्रीज एक्टिविटी दिखा रहा था। आप देखेंगे यहां पे कई छोटे छोटे अर्थक्वेक्स भी न्यूज में थे जब हम इस समय की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों ही न्यूज आइटम्स आप देखेंगे मार्च अप्रैल में न्यूज में थे। अब देख सकते हैं इसकी लोकेशन भी मैंने आपको दिखाई हुई है। एपिक बैच की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स बैच है ये, बहुत ही ज्यादा डिटेल में सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैकल्टी प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स कवरेज करेंगे। फी भी आप देख लीजिए, फी में आपको कोई भी कंसर्न है तो हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है, इन्हें आप कॉल कीजिए, टीम आपको इशू रेजोल्यूशन में असिस्ट जरूर करेगी। चलिए अब लास्ट सवाल, द टर्म डेमोग्राफिक विंटर रिसेंटली न्यूज में था, इनमें से क्या मे बी कंसिडर्ड एज पॉसिबल इंपैक्ट्स ऑफ द सेम। तो सबसे पहले तो डेमोग्राफिक विंटर जो है ये मेंस की प्रीवियस ईयर थीम है, तो यदि ये टर्म न्यूज में है तो इसके बारे में जानकारी लेनी भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब क्या ये दोनों इसके इंपैक्ट हो सकते हैं, पॉसिबल इंपैक्ट, इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड इंक्रीज डिपेंडेंसी रेशियो मे बी कंसिडर्ड, यस। अब इसको समझिए, डेमोग्राफिक विंटर में 2 कीवर्ड्स है। इट इज अ फिनोमेना जहां पे हम कह रहे हैं डिक्लाइनिंग बर्थ्स और पॉपुलेशन एज करती जा रही है। अब हम सिंपल शब्दों में समझिए कि यदि बर्थ डिक्लाइन कर रही है और पॉपुलेशन एज करती जा रही है तो जो वर्कफोर्स है वो भी तो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है, और अगर वर्कफोर्स रिड्यूस होगी तो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी लोअर होगी। तभी वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन एक पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली आप देखिए एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और बर्थ डिक्लाइन कर रही है, इसका मतलब है कि और ज्यादा एल्डरली डिपेंडेंट्स होंगे एज कंपेयर टू जो वर्कफोर्स है या वर्किंग एज इंडिविजुअल्स है, इसीलिए डिपेंडेंसी रेशियो भी इंक्रीज हो सकता है, राइट। तो इन पॉइंट्स को जरूर याद रखें।
नाउ बिफोर आई लीव, आई होप आपने ये मैराथन देख लिया है, जरूर इसे देखें, बहुत ही डिटेल में कंटेंट डिस्कस्ड है। एपिक बैच की जानकारी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, जरूर इसके बारे में और जानें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।